अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 76 पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलान इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रभु प्रभु, समय अत्यंत अल्प है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तदबीर सती के घर आने वाला है। यदि उन दोनों के विवाह का शगुन हो गया तो कोई विकल्प नहीं बचेगा। प्रभु, आपको सती से तुरंत मिलना चाहिए। यह समय सोच विचार का नहीं है प्रभु। आपको सती के पास जाना ही होगा। प्रणाम महादेव। मुझे तो अपने मस्तक पे स्थान दिया आपने, इसलिए आपके द्वंद्व की अनुभूति है मुझे। मैं जानता हूं कि आप चाहे कुछ ना कहें, परंतु आपका मन, मस्तिष्क सती के लिए बेचैन है। फिर ये हट कैसी महादेव? क्यों स्वीकार नहीं करते आप अपने प्रेम को? क्षमा करें महादेव, आपका ये व्यवहार मेरे समझ से परे है। माता सती तो आपकी अर्धांगिनी है। आपके लिए ही उन्होंने जन्म लिया है प्रभु। फिर माता सती का विवाह किसी और के साथ कैसे हो सकता है महादेव? क्या सचमुच वो आपकी कुछ नहीं लगती? बताइए महादेव। मेरे लिए मनुष्य बनना संभव है। मुझे सदैव मनुष्यों की चिंता रहती है। मैं उनकी सहायता भी करता हूं, परंतु मैं कदापि मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य और मेरे बीच शमशान की एक सीमा है। क्या सोच रहे हैं ऋषि भृगु? आपको सती की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता तो मुझे स्वयं की है प्रजापति। जब सत्य सबको पता चलेगा तो क्या होगा? आप प्रजापति हैं, कदाचित आपको कोई प्रश्न नहीं करेगा, परंतु सब मुझे पूछेंगे। शतबीज को देखने के बाद भी ये मैंने घर वालों से क्यों छुपाया? अनर्थ हो जाएगा प्रजापति। सबसे अधिक भय तो मुझे माता प्रसूति का लग रहा है। क्रोध में आकर न जाने कोई दंड न दे दे। प्रजापति, मेरे विचार से हमें सत्य सबको बता देना चाहिए। आप इस विवाह को लेकर कुछ अधिक चिंतित दिख रहे हैं भृगु ऋषि। मैंने आपसे कहा ना, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सारा उत्तरदायित्व अपने सर ले लूंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भृगु ऋषि? विवाह का सारा उत्तरदायित्व आप प्रजापति दक्ष पर कैसे छोड़ सकते हैं? मत भूलिए, ये इस घर का अंतिम विवाह है। ये तो बहुत ही धूमधाम से होना चाहिए, किंतु ये तभी संभव होगा जब परिवार का हर सदस्य इसमें अपना संपूर्ण योगदान देगा।
मैंने सत्य कहा ना स्वामी। किंतु स्वामी, मैंने सतबीज के बारे में कोई चर्चा नहीं सुनी और ना ही उसे कभी देखा है। वो बृहस्पति जी के भाई हैं और ऋषि अंगीरा के पुत्र। केवल इसी बात से वो हमारे सती के लायक है, ऐसे कैसे मान लिया आपने? मुझे नहीं लगता स्वामी कि संसार के श्रेष्ठ पुरुषों में इनकी गणना भी होती होगी। हमारी पुत्री की गणना अब संसार की श्रेष्ठ पुत्रियों में नहीं हो रही है। आप भूल रही हैं कि लोग सती को शिव की प्रेमिका के नाम से पुकारते हैं। आप श्रेष्ठ वर की बात कर रही हैं। ऐसे में तो कोई सामान्य वर भी हमारी सती से विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में यह सतबीज मिला है, इसे हमारा भाग्य समझिए। किंतु स्वामी, वो हमारी पुत्री है। शीघ्रता में लिया हुआ कोई भी निर्णय यदि गलत हो गया तो स्वामी, विवाह बार बार नहीं होता। परंतु सती का विवाह अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा। और फिर सतबीज में कमी क्या है? एक ज्ञानी पिता का महाज्ञानी पुत्र, और फिर हमारी सती भी तो ज्ञान की पुजारन है। दोनों का दांपत्य जीवन सुखी और सफल होगा। मैं भी सती का पिता हूं, मुझे भी सती की चिंता है। आपको नहीं लगता कि सती के विवाह का निर्णय मैंने सोच समझ कर लिया है? बिल्कुल जी, शिव जी को मनाने के लिए प्रयास हर कोई अपनी अपनी तरफ से तो कर रहे हैं। चंद्रमा जो है वो भी आ चुके हैं, देव ऋषि नारद जो हैं वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। चंद्रमा जो है उन्होंने भी आकर बातें की। उन्होंने कहा कि आपने मुझे अपने मस्तक पर तो विराजमान कर लिया है, लेकिन बात ये है कि मैं जानता हूं कि आपके मन में सती जी के लिए प्रेम भी है और आप सती जी से मिलने के लिए व्याकुल भी हैं, लेकिन आप जो है वो सिर्फ जाहिर नहीं करवा रहे अपने प्रेम को। तो ये देर किस बात की है? तो आप ऐसा कीजिए कि सती जी को स्वीकार कीजिए। देवऋषि नारद जो है उन्होंने भी कोशिश की। फिर नंदी महाराज जो हैं उन्होंने फिर शिव जी से पूछा कि क्या वाकई आपके दिल में सती जी के लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई आपको परवाह नहीं है सती जी की? सारी बातें सुनने के बाद शिव जी जो हैं उन्होंने एक ही बात की। उन्होंने कहा कि मैं जो मनुष्य रूप है ना उसको धारण नहीं कर सकता, मनुष्य बनना मेरे लिए असंभव है। और सती जी जो हैं वो एक मनुष्य हैं, तो जाहिर सी बात है उनको अगर स्वीकार करना है तो या तो उनको इनके योग्य बनना पड़ेगा या फिर इनको मनुष्य रूप जो है वो धारण करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो शिव जी ने कोई डिसाइड नहीं किया और शिव जी चले गए खामोशी से। बिल्कुल जी, और शिव जी ने कह दिया कि मैं मनुष्य नहीं बन सकता और मनुष्य और शमशान के दरमियान जो है वो मैं शमशान से आगे रहता हूँ, मतलब कि मेरा आगे जो है वो सारा जीवन है, और लेकिन जो मनुष्य है उनका शमशान तक है, तो इसलिए मैं मनुष्य नहीं बन सकता। और वो यही कह के वो चले गए हैं, लेकिन प्रयास तो सारे ही कर रहे हैं। वाकई चंद्रमा ने भी किया है, उसके बाद नंदी जी भी कर रहे हैं, देव ऋषि जी भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है किसी की भी बात सुन नहीं रहे शिव जी जो है अपनी बात पे ही जो है अड़े हुए हैं। तो लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो सतभीष में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो कि हमें सस्पेंस ही है एक बना हुआ जब तक वो सामने नहीं आता। तो लेकिन ये है कि उससे पहले जो है भृगु जी जो हैं वो भृगु ऋषि जो हैं वो भी कह रहे थे कि ये ना करें तो बेहतर है, कि क्योंकि सारा बार मेरे पे आ जाएगा कि मुझे बोलेंगे कि आपने बताया नहीं है हमें। और उन्होंने कह दिया, प्रजापति ने कहा कि मैं अपने पे सिर सारा बार लेता हूँ और मैं खुद जवाब दे लूंगा। लेकिन जो है माता प्रसूति जी आ गई, उनमें तो माता है कहीं ना कहीं, जाहिर वो सती जी का भी सोच रही है कि ये शादी बार बार नहीं होनी, कोई ऐसा वार ढूंढने, कोई अच्छा हो जो श्रेष्ठ हो, जिसका सुना हो, कोई चर्चा हो। सतभीष का तो किसी ने सुना ही नहीं है और पहली दफा जो है वो नाम उनका सुन रही हूँ और ना ही उनका पता है मुझे।
सिर्फ इतना पता है कि वो अंगीरा ऋषि के जो है पुत्र हैं और किसी के भाई बहन भी उनका जिक्र कर रहे थे। तो लेकिन ये है कि उसके बारे में कभी नहीं देखा ना ही सुना है। तो बेहतर है कि पहले सोच समझ के कर लें। लेकिन उन्होंने कह दिया कि आपकी बेटी कौन सा जो है वो श्रेष्ठ रही है अब। तो सती जी जो है वो उसको जो है वो शिव जी की प्रेमिका के नाम से पुकारा जाता है। उससे जो है वो क्रोधित हो रहा है प्रजापति। वो सिर्फ शिव जी की वजह से ही सारा कुछ कर रहा है, ये तो सबको पता ही है, शिव जी की दुश्मनी की वजह से। लेकिन ये है कि वो एक किस्म के समझ लें कि अपनी सती जी का जो है वो एक किस्म का बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई ऐसा कोई फॉल्ट है जो कि जिसकी चिंता जो है वो ऋषि भृगु जी को भी है, तो खुद इस प्रजापति को भी है। लेकिन अपने अहंकार में, अपनी वो दुश्मनी में जो है वो कह रहा है कि अभी करनी ही करनी है बस, नहीं तो होगी नहीं कभी। तो ये है वो है। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं, क्योंकि माता प्रसूति जी कुछ कहने लगी थी, उनको भी रोक दिया कि बस ठीक है, बस फाइनल है। बहरहाल वो मेरे ख्याल में तो यही कहना चाहती होंगी और इसी बारे में कि सती जी की शादी जिनसे कर रहे हैं कम से कम उनसे मिलाना चाहिए। और इन्हें तो पता हो ना, क्योंकि उनकी माता है सती जी की, तो इनको तो कम से कम वो चीज़ जो है वो शेयर होनी चाहिए कि क्या है, क्यों है और क्या उनका दर्जा है। और वही चीज़ वो देखना चाह रहे हैं। लेकिन प्रजापति दक्ष जो है वो कह रहा था बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं भी उसका पिता हूँ, मैं भी उसके बारे में सोचता हूँ। तो ये सोच रखते हैं, मतलब कि इन नेगेटिव वे के कह लें। और सिर्फ वो शिव जी से दुश्मनी निभानी है और उनको कोई फिक्र नहीं है कि सती जी का आगे मुस्तकबिल क्या होगा या किस तरह वो सर्वाइव करेंगी। और उन्होंने कह दिया है वो भी ज्ञानी है और सती जी को भी ज्ञान का बड़ा शौक है। तो दोनों जो हैं ज्ञानी जो हैं वो मिलेंगे तो उनकी ज़िंदगी जो है वो सफल होगी, बेहतर होगी। उधर शिव जी को मनाने की कोशिश भी हो रही है और चंद्रमा भी वहाँ पे प्रकट हुए, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की एक किस्म की। उन्होंने कहा कि अपने सर के ऊपर आपने मुझे धारण किया हुआ है, लेकिन मैं भी समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन और जो हालात हैं और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उस चीज़ को। तो शिव जी ने भी सीधा जवाब दे दिया है। और अभी वो वहाँ से चले गए और परेशान हैं सारे कि ये किस तरह होगा, क्योंकि अगर वो उनका विवाह का जो निमंत्रण है एक किस्म का वो पूरा हो जाता है, वो प्रोसेस जो है, तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। और शिव जी को इसलिए मना रहे हैं कि वो इंसानी रूप में जाएँ और उस चीज़ को रोकें, कोई ऐसा ज़रिया, कोई ऐसी चीज़ करें। और बहरहाल लेट्स सी जी, देखते हैं, सारा मोरल यही है। और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या इम्प्लीमेंट होता है, किस तरह सिचुएशन जो है आगे चलती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।